हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे मैथ्स में हमने स्टार्ट किया था प्रोबेबिलिटी। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है एडिशन रूल ऑफ अ प्रोबेबिलिटी। कि हमने पहले देखा प्रोबेबिलिटी होती क्या है, फिर हमने देखी उसकी क्लासिकल डेफिनेशन, फिर हमने देखा उसकी एक्सियोमेटिक या मॉडर्न डेफिनेशन। आज अपन देखते हैं एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सो द एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी इज हेल्प अस फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर वन इवेंट और अनदर अकर। ठीक है, कि एक साथ कोई इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, तो उनकी अपने को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो उसके लिए अपन यूज करते हैं एडिशन रूल। तो इसमें अपने पास दो केस होते हैं, एक तो होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एक होता है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं? इफ टू इवेंट्स कैन नॉट हैपन्स टुगेदर दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, कि कोई दो इवेंट्स हो रहे हैं वो एक साथ नहीं हो रहे और उन दोनों की अपने को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो अपन दोनों की अलग अलग फाइंड करेंगे और उनको ऐड कर लेंगे। ठीक है, सो जैसे अपने पास एक इवेंट ये हो रहा है, ठीक है, एक इवेंट ये हो रहा है, दोनों अलग अलग, ये ए है ये बी है, तो अपन क्या करेंगे, पहले इस ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, फिर बी की और दोनों को ऐड कर देंगे। तो सिंपली हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, जैसे एग्जांपल है गेटिंग अ हेड और टेल ऑन सिंगल कॉइन टॉस। ठीक है, कि अपन कोई टॉस कर रहे हैं, सो अपने को हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, अब अपने को पता है कि गेटिंग अ हेड की प्रोबेबिलिटी है 1/2 और टेल की भी कितनी है 1/2। सो अब अपने को चाहिए या तो हेड या टोल, दोनों दोनों में से किसी एक की चाहिए, हेड या टेल में से, तो अपन दोनों को ऐड कर देंगे सिंपली, तो अपने पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, 1। तो ये तो होगा नॉर्मल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। वहीं अपने पास है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मींस दोनों एक साथ हो रहे हैं। इफ बोथ इवेंट्स कैन अकर टुगेदर एंड वी मस्ट सबट्रैक्ट द ओवरलैप। जैसे एक ये इवेंट भी हो रहा है, एक ये इवेंट भी हो रहा है, तो इन दोनों में ये ओवरलैप आ रहा है ना, तो इन इसकी प्रोबेबिलिटी को ऐड कर लेंगे, पर इसके को ऊपर ये चीज़ दो बार ऐड होगी ना, तो इसको अपने को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो वो चीज़ होती है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इसमें अगर अपने को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है, सो इसमें क्या करते हैं, ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी, बट एक चीज एक्स्ट्रा हो जाती है, माइनस करेंगे ए एंड बी का इंटरसेक्शन या कॉमन चीज। ठीक है, ये अपन क्या कर रहे हैं, यूनियन कर रहे हैं। तो नॉर्मल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में तो बस दोनों को प्लस कर देंगे, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, यूनियन में। बट अगर इसमें अपन क्या करेंगे, जो इंटरसेक्शन होता है दोनों में, जो कॉमन चीज है उसको पहले माइनस करेंगे, क्योंकि ये चीज रिपीट हो रही है। ठीक है, सो अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। लेट अ गेट, ए क्या है, गेटिंग अ किंग। ये तो अपने पास क्या है कि किंग आ रहा है। बी क्या है, गेटिंग अ हर्ट फ्रॉम अ डेक। ठीक है, ऑफ कार्ड्स। अब पी ए क्या है कि किंग कितने हो सकते हैं, 4/52 इतने हो सकते हैं, और गेटिंग अ हर्ट फ्रॉम डेक कितने हो सकते हैं, हर्ट कितने होते हैं, 13 होते हैं पूरे कार्ड जो लाल पान वाले, सो 13/52। ठीक है, सो वन कार्ड किंग ऑफ हार्ट इज कॉमन। अब एक कार्ड कॉमन होगा कि जो लाल पान का इक्का है, तो ये दोनों में कॉमन होगा, तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/52। तो अपन इन दोनों का यूनियन फाइंड करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मींस गेटिंग अ किंग, इसको ऐड करेंगे किससे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हार्ट कार्ड, और माइनस कर देंगे कि जो एक जो हार्ट का भी है और जो किंग भी है, जो दोनों का कॉमन है, तो अपने पास आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, 4/13। तो ये हो गया अपने पास एडिशन रूल ऑफ अ प्रोबेबिलिटी। होप ये आपको समझ में आया हो। अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? सो समटाइम्स वन इवेंट हैपन आफ्टर अनदर या डिपेंड ऑन अनदर, कि कोई एक इवेंट हो रहा है और उसके जस्ट बाद में सेकंड इवेंट स्टार्ट हो रहा है, या कोई एक इवेंट हो रहा है उससे डिपेंडेंट सेकंड इवेंट, मींस दोनों साथ साथ हो रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज वेयर द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज यूज्ड। तो इस टाइम पे अपन यूज करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए ओकरिंग गिवन दैट इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, कि अपने बी तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और उसके जस्ट बाद ए स्टार्ट हो गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर अपने को फाइंड करनी है ऐसी सिचुएशन में, तो अपन क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी एंड अपॉन करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, क्योंकि बी ऑलरेडी हो चुका है, सो वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी शुड नॉट बी जीरो। अब एग्जांपल से आपको इजीली समझ में आ जाएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस। जैसे अपने को पास दे रखी है अ डाई इज रोल्ड। ठीक है, लेट ए क्या है, इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवेंट नंबर। इवेंट नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 4 6। ठीक है, एंड बी क्या है, इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 3। तो ग्रेटर देन 3 कौन कौन से होते हैं, 4 5 और 6। ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया। अब अपने को पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, क्या होगी, ये 3 है ना, इवन नंबर 3 है, सो 3/6 क्या हो गया, 1/2। ये होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी, मतलब नंबर ग्रेटर देन 13, तो वो भी ग्रेटर देन 3, सॉरी वो कितने हैं, 1 2 3, ये भी 3 है, सो 3/6 ये भी कितनी होगी, 1/2। ठीक है, अब अपन देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि अपने ने यहाँ पे पढ़ा था ना कि अगर ये बी पे ए है जो बी पे डिपेंडेंट है और बी कंप्लीट हो गया, फिर उसके जस्ट बाद ए स्टार्ट हो गया, तो अपने को ऊपर क्या लेना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी बोले तो इन दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, सो ये लेना है, तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, जैसे इन दोनों में कॉमन देखते हैं, एक तो 4 है कॉमन, ठीक है, एक 6 है कॉमन, ये कॉमन है, तो अपन ये ले लेंगे, क्या है कॉमन, 2।
ठीक है, कॉमन कितने हैं, 2 है, सो 2/6 क्या गया 1/3। अब इसको अपन यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी तो है ये 1/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमने फाइंड की थी 1/2। सो इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2/3। तो ये होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ठीक है। आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है वो मल्टीप्लिकेशन रूल। क्या है, मल्टीप्लिकेशन रूल। सो द मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी हेल्प अस टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 और मोर इवेंट्स अकर टुगेदर एट द सेम टाइम, कि एक या एक से ज्यादा इवेंट्स एक साथ हो रहे हैं, ठीक है। सो उस टाइम पे अपन यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल। सो इट अबाउट फाइंडिंग पी एंड बी एंड, ठीक है, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था ना पी एंड बी यहाँ पे, तो इसी को फाइंड करने का कि अपन पी एंड बी या कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो देयर आर 2 केसेस। कौन कौन से 2 केसेस होते हैं एक साथ कोई इवेंट्स हो रहे हैं, एक तो होते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है, मींस दोनों अलग अलग है, तो ऑफकोर्स दोनों को अलग अलग फाइंड करके मल्टीप्लाई कर दो तो नॉर्मल होता है। सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स, 2 इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इफ वन डज नॉट अफेक्ट द अदर, ठीक है। सो वो चीज हो गई इंडिपेंडेंट इवेंट्स के एक दूसरे को अफेक्ट कर ही नहीं रहे। सो इसमें क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग फाइंड करेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं टॉसिंग 2 कॉइंस, कि 2 कॉइंस को अपने को टॉस करना है, रोलिंग अ डाई एंड ड्रॉइंग अ कार्ड, ठीक है। कौन कौन से 2 इवेंट्स हैं, टॉसिंग 2 कॉइंस, ठीक है, एंड रोलिंग अ डाई एंड ड्रॉइंग अ कार्ड, ये 2 अपने पास क्या हो गए, एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। ये दोनों अलग अलग एग्जांपल्स। अब फॉर्मूला क्या होगा इसका, पी एंड बी या पी इंटरसेक्शन बी का, कि पहले तो ए को फाइंड कर लो, जैसे ये रोलिंग अ डाई को हमने फाइंड किया, और फिर पी ड्रॉइंग अ कार्ड को फाइंड किया और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड है ही नहीं, तो वो होते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। जैसे एग्जांपल देखते हैं, टॉस 2 कॉइंस के, हमने 2 कॉइंस को टॉस करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ शो हेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की फर्स्ट कॉइन की हेड की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2, ये अपने को ऑलरेडी पता है, और सेकंड कॉइन की भी प्रोबेबिलिटी हेड की कितनी होती है 1/2, ये ऑलरेडी पता है। सो सिंस दे आर इंडिपेंडेंट, के एक दूसरे में कोई डिपेंडेंसी नहीं है, सो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, सो हो गया 1/4। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स इज 1/4। तो ये तो होते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। बट अपने पास एक केस और होता है वो डिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। अब एक बार एक एग्जांपल और रह गया, वो भी देख लेते हैं कि रोल अ डाइस एंड टॉस अ कॉइन, के अपन 2 काम एक साथ कर रहे हैं, तो क्या है, डाई को क्या कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं, और एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6 एंड हेड, तो अपने को पता है कि क्या बोलते हैं, कोई डाइस को अपन वो करते हैं, रोल करते हैं, तो अपने पास 6 की प्रोबेबिलिटी होती है 1/6, और ठीक है अपने को हेड की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों के मतलब इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी एक साथ होने की क्या होगी 1/6 इंटू 1/2, तो हो गया 1/12। तो ये हो गए इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब सेकंड होता है डिपेंडेंट इवेंट्स, मींस जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है। सो 2 इवेंट्स आर डिपेंडेंट इफ द रिजल्ट ऑफ वन अफेक्ट द अदर, कि एक का रिजल्ट दूसरे को अफेक्ट कर रहा है, तो वो कौन से होते हैं, डिपेंडेंट इवेंट्स। अब इनका फॉर जैसे एग्जांपल हो गया ड्रॉइंग 2 कार्ड्स फ्रॉम डेक विदाउट रिप्लेसमेंट, कि एक साथ अपन 2 कार्ड है उनको एक साथ वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एक दूसरे को अफेक्ट करेंगे, क्योंकि एक हमने निकाल लिया, तो ऑफकोर्स अब 51 ही बचे, तो एक दूसरे को अफेक्ट करेंगे ही ना। तो वो चीज, जैसे फॉर्मूला हो गया इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये तो अपने पास कंप्लीट हो गया, और ए बी पे कितना डिपेंडेंट है वो, ठीक है। सो ड्रॉ 2 कार्ड्स फ्रॉम अ डेक विदाउट रिप्लेसमेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ आर एसेस, ठीक है, कि दोनों इक्के होने चाहिए। सो एग्जांपल से आपको इजीली समझ में आएगी डिपेंडेंट में अपन कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब अपने को पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्को की कितनी होती है, पी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एसेस होती है 4/52, बिकॉज 4 एसेस इन 52 कार्ड्स, ये अपने को पता है। अब अपने को एक चीज और पता है कि आफ्टर ड्रॉइंग 1 एस, कि हमने एक इक्का निकाल लिया, रिमेनिंग ऐसे एक एस आर 3, कितने बच गए, अब एक इक्का हमने निकाल लिया तो कितने बच गए, 3 बच गए। सो रिमेनिंग कार्ड्स कितने रह गए 51। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ए तो कंप्लीट हो गया, बी की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी 3/51। ये कैसे आएगा, पता चल गया कि 4 इक्के थे और 52 कार्ड थे, एक हमने निकाल लिया तो कितने इक्के बच गए, 3 तो इक्के बच गए, 51 कार्ड बच गए। अब अपन फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो ए की तो क्या आई थी अपने पास 4/52 इंटू 3/51, तो ये हो गया अपने पास 1/221, ठीक है। तो ये होता है डिपेंडेंट इवेंट्स का फॉर्मूला। ये एग्जांपल हमने देख लिया, और ये देखा मल्टीप्लिकेशन रूल में इंडिपेंडेंट का इवेंट्स का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये टॉपिक अपने यही कंप्लीट होते हैं। होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।